हेलो एवरीवन, आज का टॉपिक रहेगा आप लोगों का प्रतिशत का। हम लोग भाग नंबर 9 डिस्कस करेंगे, जिसमें हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे अभ्यास प्रश्न और सारांश। डिस्क्लेमर है सवीकरण। हमारे स्लाइड डेक में उपयोग की गई छवियां केवल शैक्षिक उद्देश्यों के लिए है। हम इन छवियों के मूल रचनाकार और मालिकों के बौद्धिक क्षमता अधिकारों का सम्मान करते हैं। यदि आप इस डेक में उपयोग की गई किसी भी छवि के मालिक है और कोई चिंता या प्रश्न है, तो कृपया हमसे sathi@iitk.ac.in पर संपर्क करें और हम छवियों को हटा देंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को यहाँ पे समझते हैं। एक परीक्षा में निशा 850 में से कुल 555 अंक प्राप्त करती है। परीक्षा में उसकी लगभग प्रतिशतता क्या है, आपको बताना है। 5 ऑप्शंस आपको यहाँ पर दिए गए हैं। आप इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। आवश्यक प्रतिशतता कितना हो जाएगा? 850 में 555 मिल रहे हैं, तो 555 गुणा 100 बटे 850, यानी कि 65.294%, यानी कि लगभग 65%। डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड को देखिएगा ध्यान से। एक संख्या के 42% और उसी संख्या के 35% के बीच का अंतर 110.6 है। उस संख्या का 60% कितना है, आपको बताना है। 5 ऑप्शन आपको यहाँ पर दे रखे हैं। आप इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। प्रश्न के अनुसार संख्या का 42% और 35% के बीच का अंतर, तो यहाँ पर आ जाएगा संख्या का 42 माइनस 35% इक्वल टू दे रखा आप लोगों को 110.6। तो संख्या बराबर, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, 42 में से 35 गया तो 7 बचेगा, यानी 7/100% इक्वल टू 110.6। तो यानी कि संख्या आ जाएगी 110.6 गुणा 100/7, और इसको सोल्व करने के बाद संख्या आ जाएगी 1580। आप कह रहे हैं कि उस संख्या का 60% कितना होगा? 1580 का 60%, 1580 गुणा 60/100 यानी कि 948 होगा। 948 यानी कि बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड को यहाँ पे समझते हैं। यदि किसी भिन्न के अंश को 250% बढ़ा दिया जाए और हर को 300% बढ़ा दिया जाए, तो परिणामी भिन्न 7/9 होती है। मूल भिन्न क्या है, आपको बताना है। 5 ऑप्शंस आपको यहाँ पर दिए गए हैं। आप इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। मान ले कि मूल भिन्न क्या है, x/y है। तो प्रश्न के अनुसार 250% अगर अंश को बढ़ा रहा हो तो अंश हो जाएगा 350%, x गुणा 350/100। हर को 300% बढ़ा रहा हो तो हर हो जाएगा 400%। तो डिवाइड बाई y गुणा 400/100, तो भिन्न हो जाएगी आपकी 7/9। ठीक है, सॉल्व करेंगे यहाँ पे। 50 से 8 पर, 50 से 7 पर जाएगा, तो 7x/8y इक्वल टू 7/9, x/9 इक्वल टू 7/9 और गुणा 8/7, तो 7 से 7 यानी कि 8/9 आएगा। तो मूल भिन्न 8/9 है। तो यहां से कह देंगे कि सी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ को समझते हैं। एक व्यापारी ने 6,000 रुपए के कुछ सामान खरीदे और उनमें से आधे को 12% लाभ पर बेचा। शेष सामान को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचना चाहिए ताकि कुल मिलाकर 18% का लाभ हो सके? 5 ऑप्शंस आपको यहाँ पर दे रखे हैं। आप इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं।
सभी सामानों पर लाभ कितना है? 6,000 का 18%, यानी कि 1,080 रुपए। आधे सामानों पर लाभ यानी कि 6,000 का आधा सामान 3,000 होगा। कितना परसेंट है? 12%। 3,000 का 12% 360। शेष आधे सामानों पर लाभ, टोटल 1,080 में से माइनस करूंगा 360 तो 720 आ जाएगा। अतः आवश्यक लाभ प्रतिशत 720/3000 गुणा 100 यानी कि 24% आएगा। फर्स्ट इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 को समझते हैं। ताजे अंगूरों में 80% पानी होता है, जबकि सूखे अंगूरों में 10% पानी होता है। यदि सूखे अंगूरों का वजन 500 किलोग्राम है, तो ताजी होने पर इसका कुल वजन कितना होगा आपको बताना है। 5 ऑप्शंस आपको यहाँ पर दे रखे हैं, आप इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। मान लीजिए ताजे अंगूरों का वजन x है, इसमें पानी की मात्रा 80% है। 80/100 इंटू एक्स यानी कि 4x/5। इसमें गूदे की मात्रा x में से माइनस कर दूंगा 4x/5 यानी कि x/5 होगा। 500 किलोग्राम सूखे अंगूरों में पानी की मात्रा 10% है, तो 10/100 गुणा 500 यानी कि 50 किलोग्राम है। इसमें गूदे की मात्रा 500 माइनस 50 यानी कि 450 किलोग्राम है। तो देखिएगा गूदा x/5 था, x/5 बराबर 450, तो x बराबर 2250 किलोग्राम। इसलिए ताजे होने पर इसका कुल वजन 2250 किलोग्राम होगा। तो डी ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर यहाँ पे बनेगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 को समझते हैं। एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए कुल अंकों का 40% प्राप्त करना आवश्यक है। एक छात्र को 261 अंक मिलते हैं और उसे 4% अंकों से अनुत्तीर्ण घोषित कर दिया जाता है। एक छात्र अधिकतम कितने कुल अंक प्राप्त कर सकता है, आपको निकालने हैं। 5 ऑप्शंस आपको यहाँ पर दे रखे हैं। इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। प्रश्न के अनुसार अधिकतम अंकों का 40 माइनस 4% इक्वल टू कितना है? 261 है। अधिकतम अंक 261, 40 माइनस 4 36% होता है, तो 261/36 मल्टीपल बाई 100 यानी कि 725। ए बी सी डी नहीं होगा, ई इज द राइट आंसर। इनमें से कोई नहीं करेक्ट आंसर बनेगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 को ध्यान से देखिएगा। एक किराना व्यापारी के द्वारा बेचे गए गेहूं में 10% निम्न गुणवत्ता वाला गेहूं था। 150 किलोग्राम गेहूं में कितनी मात्रा में अच्छी गुणवत्ता वाला गेहूं मिलाना जाना चाहिए ताकि निम्न गुणवत्ता वाले गेहूं का प्रतिशत 5% हो जाए? 5 ऑप्शंस आपको यहाँ पर दे रखे हैं, आप इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। 150 किलोग्राम गेहूं में निम्न गुणवत्ता वाले गेहूं का वजन कितना है? 10%। 150 गुणा 10/100 यानी कि 15 किलोग्राम। मान लीजिए कि x किलोग्राम अच्छी गुणवत्ता वाला गेहूं मिलाया गया है, तब प्रश्न के अनुसार x प्लस 150 का 5%, x प्लस 150 गुणा 5/100 और इक्वल टू कितना आ जाएगा? 15 किलोग्राम। तो यहाँ से हम लोग सोल्व करेंगे 5 से 15 3 पर, तो x प्लस 150 इक्वल टू 300 यानी कि x बराबर 150 किलोग्राम। फर्स्ट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 को समझते हैं। एक धनात्मक संख्या को गलती से 6 से विभाजित कर दिया जाता है, बजाय इसके कि उसे 6 से गुणा किया जाए। सही उत्तर के आधार पर प्रतिशत त्रुटि क्या है, आपको यहाँ पे बताना है। 5 ऑप्शंस आपको यहाँ पर दे रखे हैं, आप इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स।
चलिए इस क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। मान लीजिए कि संख्या क्या है, x है। तब प्रतिशत त्रुटि बराबर 6x माइनस एक्स अपॉन 6 और डिवाइडेड बाई 6/x गुणा 100। तो 35/36 गुणा 100 बराबर 97.2%। तो आप यहाँ से कह दोगे कि बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 को समझिएगा। एक शहर की जनसंख्या 1,98,000 है। यह पहले वर्ष में 7% बढ़ती है और दूसरे वर्ष में 5% घटती है। तो 2 वर्षों के अंत में शहर की जनसंख्या क्या है, आपको बताना है। 5 विकल्प आपको यहाँ पर दे रखे हैं, आप इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पर 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। 2 वर्षों के बाद नगर की जनसंख्या 1,98,000 इंटू 7% यानी 1 प्लस 7/100, 5% गणती है 1 माइनस 5/100। 1,98,000 गुणा 107 गुणा 95/100 गुणा 100। तो 3 जीरो यहाँ से कट जाएगी, तो ये आपका आ जाएगा 2,01,267। दैट मीन्स बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 को ध्यान से देखिएगा। एक परीक्षा में रमन ने रोहित से 25 अंक कम प्राप्त किए। रोहित ने सोनिया से 45 अधिक अंक प्राप्त किए। रोहन ने 75 अंक प्राप्त किए जो सोनिया से 10 अधिक है। तो रवि का स्कोर परीक्षा के अधिकतम अंकों से 50 कम है। तो रवि ने परीक्षा में लगभग कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए? यदि उसने रमन से 34 अंक अधिक प्राप्त किए। 5 ऑप्शंस आपको यहाँ पर दिए गए हैं, आप इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। रोहन के अंक कितने हैं? 75 है, ठीक है ना। रोहन ने 75 अंक प्राप्त किए। सोनिया के अंक, सोनिया से 10 अधिक है तो सोनिया के 10 कम हो गए, 65 हो गए। तो रोहित के अंक कितने हैं? सोनिया से 45 अधिक, 65 प्लस 45 110। रमन के अंक, रमन के रोहित से 25 कम है। रोहित के 110 में से 25 कम यानी कि 85 हो जाएंगे। रवि के अंक, रमन से 34 अधिक है तो 85 प्लस 34 119 हो जाएंगे। तो कुल अधिकतम अंक कितने आ गए आप लोगों के यहाँ पे, है ना। तो कुल अधिकतम अंक आप लोगों के यहाँ पे जो निकल कर आए हैं वो देखिएगा ध्यान से। कह रहा है कि रवि का स्कोर परीक्षा के अधिकतम अंक से 50 कम है, ठीक है। तो परीक्षा में रवि ने लगभग कितने प्रतिशत अंक प्राप्त करे हैं, क्लियर है। तो ये आप लोग यहाँ पे निकल कर आएंगे 119 प्लस 50 और प्लस 169, ठीक है। तो रवि के अंकों का प्रतिशत 119/169, 119 प्लस 50 बराबर 169, ठीक है ना। समझ में आ रही है। कह रहे रवि का स्कोर परीक्षा के अधिकतम अंकों से 50 अधिक है, ठीक है ना। तो कुल अधिकतम अंक कितना हो जाएगा? रवि का स्कोर परीक्षा के अधिकतम अंकों से 50 कम है, सॉरी, ठीक है ना। तो अधिकतम अंक हो जाएंगे 119 प्लस 50 169 हो जाएंगे। तो रवि के अंकों का प्रतिशत 119/169 गुणा 100 यानी कि 70.4%, यानी कि लगभग 70%। यहाँ पे इक्वल टू आएगा तो लगभग 70% आपका यहाँ पर आ जाएगा। तो आप यहाँ से कह दोगे कि बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस तरीके से आप यहाँ पे सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 को ध्यान से देखिएगा। सुमित ने एक परीक्षा में 1150 में से कुल 1012 अंक प्राप्त किए। परीक्षा में उसकी प्रतिशतता क्या है आपको बताना है। 5 ऑप्शंस आपको यहाँ पर दिए गए हैं, आप इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। आवश्यक प्रतिशत बराबर 1012 डिवाइडेड बाई 1150 गुणा 100% यानी कि लगभग 88%।
तो बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 को ध्यान से देखिएगा। ए बी सी की वेतन 2:3:5 के अनुपात में है। यदि उनके वेतन में क्रम से 15%, 10% और 20% की वृद्धि की जाती है तो उनके वेतन का नया अनुपात क्या होगा? 5 ऑप्शंस आपको यहाँ पर दे रखे हैं, आप इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा। इस क्वेश्चन का सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। मान ले कि a बराबर 2k, b बराबर 3k, c बराबर 5k। क्लियर है? a का नया वेतन 2k का 15% बढ़ रहा है। 2k का 115/100, यानी कि 115/100 गुना 2k, यानी कि 23/10k आ जाएगा। b का नया वेतन 3k का 10% बढ़ रहा है। 3k का 110/100 इक्वल टू 110/100 इंटू 3k, यानी कि 33/10k। सी का नया वेतन 5k का 120/100, तो 120/100 इंटू 5k, यानी कि 6k। नया अनुपात 23k/10 अनुपात 33k/10 अनुपात 6k के हर जगह कैंसिल आउट हो जाएगा और ये फाइनली जो रेशो आएगा 23:33:60, यानी सी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 को ध्यान से देखिएगा। स्कूल में कुल लड़कियों की संख्या से 24% अधिक है। स्कूल में कुल लड़कों और कुल लड़कियों की संख्या का अनुपात क्या है? 5 ऑप्शंस आपको यहाँ पर दिए गए हैं, आप इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। मान ले कि स्कूल में लड़कियों की संख्या 100 है, लड़कों की संख्या 24% अधिक, तो 100 में 24 अधिक 124 आ जाएगी। आवश्यक अनुपात 124/100, यानी कि 31/25। तो बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 को देखिएगा ध्यान से। एक छात्र 6 पेपरों में से प्रत्येक 150 अंकों में 64% अंक प्राप्त करता है। वह हिंदी और अंग्रेजी दोनों में अपने कुल प्राप्त अंकों का 25% अंक प्राप्त करता है। इन दोनों पेपरों के लिए उसके कुल स्कोर कितना है आपको बताना है। 5 ऑप्शंस आपको यहाँ पर दिए गए हैं, आप इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। छात्र द्वारा प्राप्त कुल अंक 6 पेपरों में 64% प्राप्त कर रहे हो, टोटल अंक है 150। तो 6 गुणा 64/100 गुणा 150, यानी कि 576। हिंदी और अंग्रेजी में प्राप्त अंक कितने हैं? 576 का 25%, तो 576 गुणा 25/100 इक्वल टू 144। तो डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 को देखिएगा। एक संख्या के 38% और उसी संख्या के 24% के बीच का अंतर 135.10 है। उस संख्या का 40% क्या है आपको बताना है। 5 ऑप्शंस आपको यहाँ पर दे रखे हैं, आप इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को यहाँ पे समझते हैं। प्रश्न के अनुसार संख्या का 38 माइनस 24% इक्वल टू कितना? 135.10। तो संख्या का 38 में से 24 गया 14, 14/100 इक्वल टू 135.10। तो संख्या बराबर 135.10 गुना 100/14, यानी कि 965। अब इसका कह रहा है 40%, तो 965 का 40% इक्वल टू 965 गुना 40/100, यानी कि 386। तो 386, यानी कि डी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 को देखिएगा। आयताकार भूखंड की लंबाई 25% बढ़ा दी जाती है। इसके क्षेत्रफल को अपरिवर्तित रखने के लिए भूखंड की चौड़ाई को क्या करा जाएगा आपको बताना है। 5 ऑप्शंस आपको यहाँ पर भी दे रखे हैं, आप इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स।
चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को समझते हैं। मान ले कि मूल लंबाई और चौड़ाई दोनों 10 सेंटीमीटर है, फिर मूल क्षेत्रफल हो जाएगा लंबाई गुणा चौड़ाई यानी कि 10 गुणा 10 इक्वल टू 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। नई लंबाई कह रहा है कि 25% बढ़ा दी जाए, तो 10 गुणा कितनी हो जाएगी 1.25 यानी कि 12.5 सेंटीमीटर। और नई चौड़ाई को हम लोग x मान लेते हैं, तब क्षेत्रफल हो जाएगा लंबाई गुणा चौड़ाई 12.5 इंटू एक्स, और पहले कितना था 100 इक्वल टू 100 यानी कि x बराबर 100 अपॉन 12.5 यानी कि 8। इस प्रकार चौड़ाई में कमी कितनी आ गई, पहले 10 मानी थी अब 8 हो गई है, तो कितनी 10 पे 2 की कमी, तो 100 पे निकालेंगे कितनी कमी, तो 2/10 गुणा 100 यानी कि 20% की कमी होगी। तो यहाँ से कह देंगे डी इज द राइट आंसर, 20% घटा दिया जाए। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 को ध्यान से देखिएगा। मनीष बीमा नीतियों में 3,818 रुपए का निवेश करता है, जो उसकी मासिक आय का 20% है। उसकी मासिक आय क्या है आपको बताना है। 5 ऑप्शंस आपको यहाँ पर दिए गए हैं। आप इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। मनीष की मासिक वेतन होगी 3,818 गुणा 100 और डिवाइडेड बाई 20 यानी कि 19,090 रुपए। तो फर्स्ट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 को समझते हैं। एक संख्या का 8वां हिस्सा 17.25 है, संख्या का 73% कितना होगा। 5 ऑप्शंस आपको यहाँ पर दिए गए हैं। आप इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। प्रश्न के अनुसार ध्यान से देखिएगा, संख्या का 8वां हिस्सा 17.25 है, तो संख्या डिवाइड बाई 8 इक्वल टू 17.25। तो संख्या बराबर 17.25 गुणा 8 यानी कि 138। अब इसका 73% बताना है, तो 138 का 73%, 138 गुणा 73/100 यानी कि 100.74%, 100.74 आएगा। ए इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 को समझते हैं। एक वर्ग की भुजा को मापने में 5% की अधिकता में त्रुटि की जाती है। गणना किए गए क्षेत्रफल में त्रुटि प्रतिशत बताना है कि कितना होगा। 5 ऑप्शंस आपको यहाँ पर दे रखे हैं। आप इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। यदि भुजा a% बढ़ा दी जाती है तो क्षेत्रफल 2a प्लस ए स्क्वायर अपॉन 100% से बढ़ता है ना। तो 5% की अधिकतम में त्रुटि की जाती है, तो 2 गुणा 5 प्लस 5 स्क्वायर बटे 100 इक्वल टू 10 सही 1/4%। इसलिए गणना की गई क्षेत्रफल में त्रुटि 10 सही 1/4% है। तो यहाँ से कहेंगे आप लोग कि फर्स्ट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 को समझते हैं। एक संगठन में 1556 कर्मचारी है, इनमें से 25% को विभिन्न स्थानों पर स्थानांतरित कर दिया गया। ऐसे कितने कर्मचारियों का स्थानांतरण हुआ। 5 ऑप्शंस आपको यहाँ पर दे रखे हैं। आप इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। आवश्यक स्थानांतरित कर्मचारियों की संख्या 1556 का 25%, 1556 गुणा 25/100 यानी कि 389। तो यहाँ से आप लोग कह दो कि फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ आंसर नहीं होगा, ई इज द राइट आंसर, इनमें से कोई नहीं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 को देखिएगा। चौथी और 5वीं कक्षा में छात्रों की संख्या का अनुपात 6:11 है। चौथी कक्षा में 40% लड़कियां और 5वीं कक्षा में 48% लड़कियां है। दोनों कक्षाओं में कितने प्रतिशत छात्र लड़के हैं आपको बताना है। 5 ऑप्शंस आपको यहाँ पर दे रखे हैं। आप इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा।
इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। चौथी कक्षा में लड़के कितने हो जाएंगे भाई? लड़कियां 40%, लड़के हो जाएंगे 60%। तो 60/100 और इंटू 6x यानी कि 360x/100। पांचवी कक्षा में लड़के कितने हो जाएंगे भाई? लड़कियां 48%, लड़के 52% हो गए। और यहाँ से आएगा 52/100 इंटू 11x यानी कि 572x/100। तो कुल लड़के 360x/100 प्लस 572x/100 इक्वल टू 932x/100 इक्वल टू 9.32x। लड़कों का प्रतिशत 9.32x अपॉन टोटल कितना आएगा? 17x। तो 9.32x डिवाइड बाई 17x गुणा 100 यानी 54.8%। इसलिए दोनों कक्षाओं में छात्रों का प्रतिशत जो लड़के है 54.8% के बराबर होगा। और बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 को समझते हैं। एक निर्माता 25 प्रति टुकड़ा पर एक विशेष घटक के 2000 टुकड़े आपूर्ति करने का कार्य करता है। उसके अनुमान के अनुसार यदि 5% गुणवत्ता परीक्षण पास करने में विफल रहते हैं तो भी वह 25% का लाभ कमाएगा। हालांकि जैसा कि निकला है 50% घटक अस्वीकृत हो गए, तो निर्माता को कितना नुकसान हुआ आपको बताना है। 5 ऑप्शंस आपको यहाँ पर दे रखे हैं। आप इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। 2000 का 5% कितना हो जाएगा? 100। तो 2000 में से 100 जाएगा, माइनस करेंगे तो 1900 आ जाएगा। यदि वह 1900 बेचता है तो उसे 25% लाभ मिलेगा। प्रति 25 टुकड़ा लागत बराबर 25 गुणा 1900 गुणा 100/125 इक्वल टू 38,000 इक्वल टू कॉस्ट प्राइस। यदि 50% अस्वीकृत हो गए तो केवल 1000 टुकड़े बेचे गए, इसलिए 1000 गुणा 25 यानी कि 25,000 इक्वल टू सेलिंग प्राइस। तो नुकसान होता है कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, 38,000 माइनस 25,000 इक्वल टू 13,000। तो यहाँ से आप लोग कहेंगे कि बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, समरी को यहाँ पे समझते हैं। प्रतिशत वृद्धि और मूल्य में कमी। तो प्रतिशत में वृद्धि यह मापता है कि कोई मूल्य अपनी राशि के सापेक्ष कितना बढ़ गया है। गणना करने के लिए मूल मान को नए मान से घटाए, अंतर को मूल मान से विभाजित करे और फिर 100 से गुणा करे। उदाहरण के लिए यदि वेतन 50,000 से 55,000 तक बढ़ता है तो प्रतिशत वृद्धि 55,000 माइनस 50,000 डिवाइड बाई 50,000 गुणा 100 यानी कि 10% है। प्रतिशत में कमी यह मापता है कि कोई मूल्य अपनी मूल राशि के सापेक्ष कितना कम हो गया है। गणना करने के लिए मूल मूल्य से नया मूल्य घटाए, अंतर को मूल मूल्य से विभाजित करे और फिर 100 से गुणा करे। उदाहरण के लिए यदि किसी उत्पाद की कीमत 80 से घटकर 60 हो जाती है तो प्रतिशत में कमी बराबर 80 माइनस 60/80 गुणा 100 यानी कि 25% होती है। आगे बढ़ते हैं, उदाहरण भिन्न और दशमलव को प्रतिशत में बदलना। भिन्न या दशमलव को 100 से गुणा करें। उदाहरण जैसे 3/5 को परसेंट में चेंज करेंगे, 3/5 गुणा 100 कर देंगे इक्वल टू 60%। प्रतिशत को भिन्न या दशमलव में बदलना, तो प्रतिशत को 100 से विभाजित करें। उदाहरण जैसे 60% है, दशमलव में बदलेंगे तो 60/100 यानी कि 0.60। मूल परिवर्तनों के आधार पर खपत को समायोजित करना। यदि मूल्य x% बढ़ता है तो खपत को x/100 प्लस x गुणा 100% से कम करे। यदि मूल्य x% घटता है तो खपत को x/100 माइनस x गुणा 100% से बढ़ाए। प्रतिशत में लाभ और हानि। लाभ प्रतिशत ये लागत मूल्य के सापेक्ष हुए लाभ को मापता है। गणना करने के लिए बिक्री मूल्य से लागत मूल्य घटाए, लागत मूल्य से विभाजित करे और 100 से गुणा करे। उदाहरण के लिए यदि कोई उत्पाद 100 में खरीदता है, 120 में बेचता है तो लाभ परसेंट 120 माइनस 100/100 गुणा 100 यानी कि 20% होता है। नुकसान का प्रतिशत यह लागत मूल्य के सापेक्ष नुकसान को मापता है। गणना करने के लिए बिक्री मूल्य को लागत मूल्य से घटाए, लागत मूल्य से विभाजित करे और 100 से गुणा करे।
उदाहरण के लिए यदि कोई उत्पाद 100 रुपए में खरीदता है और 80 में बेचता है, तो हानि प्रतिशत 100 माइनस 80/100 गुणा 100 यानी कि 20% होता है। उम्मीद करता हूँ कि आज के सेशन आप लोगों को यहाँ पर समझ में आया होगा और इस पूरी क्लास को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।